हेलो बच्चों, आज से हम लोग चैप्टर सेकंड हमारा है बहुपद, हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने चैप्टर वन के सारे पार्ट्स को कवर किया है। आई बटन पे आपको लिंक मिल रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप चैप्टर वन के सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। अध्याय 2 बहुपद में हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बहुपद होते हैं क्या से लेके इनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, और फिर हम लोग धीमे धीमे अपना लेवल बढ़ाएंगे, वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे शून्य क्या होते हैं। ठीक है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करें। इसमें कुछ टॉपिक्स इस बार 2023-24 के सिलेबस में हटा दिए गए हैं, जैसे बहुपदों का गुणा करना, बहुपदों का भाग करना, क्योंकि आप ये लास्ट क्लासेस में आप पढ़ के आ चुके हैं क्लास 8th में, बट फिर भी हम लोग थोड़ा उनको रिवाइज करेंगे। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं बहुपद होता क्या है। ठीक है ना, देखिए आपके सामने कुछ ऐसे व्यंजक मिलेंगे जिनको हम लोग कहते हैं गणितीय व्यंजक, है ना, न्यूमरिक एक्सप्रेशन। अब ये होता क्या है, जैसे हम आपके सामने लिख दें, यहाँ पे 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, है ना, 3 + 8 लिख दिया, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हैं गणितीय व्यंजक। मतलब देखिए एक्सप्रेशन, मैंने एक्सप्रेस किया। जब हम कोई चीज़ यहाँ पे लिखते हैं, जैसे समझिए मैंने यहाँ पे लिखा राम, तो ये मैंने कोई ना कोई चीज़ एक्सप्रेस करी, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग, अब अगर हम लोग मैथ की भाषा में कोई ना कुछ लिख दें, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 2, अब ये मैंने एक्सप्रेस तो कुछ ना कुछ किया, बट ये एक्सप्रेशन कैसा है आपका, ये जो आपने जो व्यक्त किया ये है कैसा, गणितीय व्यंजक है। ठीक है, अब इसमें आपसे क्या कह रहा है, देखिए अगला आएगा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या, जब वहां पे बीज मीन्स चर आने लगे। अब चर आप जानते होंगे, चर मीन्स एक्स, वाई और जेड, ठीक है ना। इनके अलावा और भी पी, क्यू, आर, इंग्लिश अल्फाबेट्स में जितने लेटर्स होते हैं वो सभी आपके चर हो सकते हैं। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक क्या, जब यहाँ पे हमको एक्स वाई की वैल्यूज भी मिलने लगे तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। ठीक है ना, हम लिख दिया यहाँ पे 2x²। अब ये कैसा एक्सप्रेशन हो गया, ये हो गया आपका अलजेब्रिक यानी बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब देखिए क्या है, सभी बीजीय व्यंजकों में एक अचर इंटू एक चर होता है। जितने भी बीजीय व्यंजक आपको मिलेंगे उसमें एक अचर रहेगा और एक चर रहेगा। ठीक है, अचर मीन्स ये हो गया 2, 3, है ना, जितने भी ये न्यूमरिक एक्सप्रेशन होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये अचर हैं। ठीक है ना, और चर क्या होता है, जिसकी वैल्यू बार बार बदले। देखिए आगे हमने लिखा भी है, चर यानी इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। सामान्यतः एक्स, वाई, जेड आदि से प्रकट होते हैं। सामान्यतः जनरली, क्या इनको हम लोग ए बी सी से लिख नहीं सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बेटा, और क्या लिखा है, कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकते हैं, मतलब चर की वैल्यू बार बार बदलती रहेगी। और थोड़ा सा अगर आप यहाँ फोकस करेंगे, वास्तविक मान क्या लिखा है, वास्तविक मान। वास्तविक मान मीन्स चर का वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आपने पढ़ा होगा वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ गए थे, चैप्टर 1 पार्ट 1 में। वास्तविक संख्या में 2 टाइप की संख्या आती हैं। पहली संख्या आती है परिमेय, दूसरी आती है अपरिमेय। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय जो रहेगा, परिमेय और अपरिमेय, इनके बारे में आप पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर 1 पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिए, वरना देखिए मैंने आपको उसमें भी बताया था कि अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो फिर आपको हायर लेवल के सवाल लगाने में प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे उसने केवल एक सिंपल से आपको भाषा लिख के दे दी कि ये वास्तविक मान ले सकता है। अब अगर आपको पता ही नहीं कि वास्तविक मान क्या होगा तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा, चर का जो मान होगा वो या तो परिमेय होगा या तो फिर अपरिमेय होगा। अचर आपसे क्या कह रहा है, अचर है ए बी सी आदि से प्रकट, यानी इनको हम लोग जनरली ए बी सी से प्रकट करते हैं और इनके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इनके मान में कोई परिवर्तन, अचर जो कभी ना बदले। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, चलिए मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया 2x। अब ये x आपका हो गया चर, और ये जो 2 लिखा है ये कैसा हो गया, अचर। तो 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, वो चाहे किसी भी समीकरण में, बट x की वैल्यू बार बार बदलती रहेगी, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए लिखा दूसरे शब्दों में, चर का मान तो बदलता रहता है जबकि अचर का मान सदा समान रहता है। ठीक है ना, ये हमने आपको बता दिया। अब ये हमने पढ़ लिया अभी चर अचर क्या होता है, गणितीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं बहुपद। ठीक है ना, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। क्या कह रहा है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो चर और गुणांक जो इन दोनों को रखता है, और इसी गुणांक को देखिए, इसी गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। ठीक है ना, यानी एक ऐसा, देखिए अगर हमने यहाँ पे लिख दिया केवल 2, ये हो गया आपका गणितीय व्यंजक। मैंने यहाँ लिख दिया केवल x, ये हो गया बीजीय व्यंजक। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2x, अब ये आपका क्या हो गया, ये हमारा हो चुका है बहुपद। ठीक है ना, बहुपद में देखिए क्या रहता है, चर रहता है और गुणांक रहता है। क्या कह रहा है, बहुपद को p ब्रैकेट में चर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 5x + का 6। ठीक है ना, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, यहाँ पे चर क्या है आपका, यहाँ पे आपका चर है x। ठीक है ना, तो हमने इसको लिख दिया p ऑफ x। सपोज करिए हम आपके सामने एक लिख दिया बहुपद, मैंने यहाँ लिख दिया 2t² - का 5। अब ये एक बहुपद है। बहुपद क्यों है, क्योंकि इसमें गणितीय व्यंजक भी है और इसमें बीजीय व्यंजक भी है। ठीक है, अच्छा अब अगर आपको इसको लिखना हो, अगर आपको इसको प्रदर्शित करना हो, डिनोट करना हो, तो आप कैसे करेंगे, p है ना, स्मॉल p, और ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, ब्रैकेट में आपका आना चाहिए चर। अच्छा चर कौन सा, इस बहुपद में चर कौन सा, तो आप कहेंगे इस बहुपद में चर है आपका t, तो इसको हम लोग लिख देंगे p ऑफ t।
ठीक है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 6। अब ये बहुपद किसमें है, आप कहेंगे ये है चर, इसमें चर है आपका y, तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे p ऑफ y, ठीक है ना। तो किसी बहुपद को हम लोग दिखाने का तरीका क्या, हमारा p ऑफ और ब्रैकेट में चर, ये चर कौन सा रहेगा, जो भी उस बहुपद में चर अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया। देखिए अगला पॉइंट कह रहा है बहुपद में चर की घात कभी भी ऋणात्मक तथा भिन्न में नहीं हो सकती है। अगर बहुपद में जो ये आप चर देख रहे हैं y हो गया, t हो गया, x हो गया, अगर इनकी पावर माइनस में चली गई या भिन्न में चली गई तो फिर ये बहुपद नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। तो सवाल आपसे पूछता कैसे, आपके सामने कुछ एग्जांपल देखो, आपसे पूछेगा कि इसमें कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो बस आपको खाली दो चीज़ याद रखनी है इसमें। कौन सी, सबसे पहली बात कि चर की घात कभी भी माइनस में नहीं हो सकती और चर की घात कभी भी भिन्न यानी बटे में नहीं हो सकती। देखिए एग्जाम्पल है, सबसे पहले कह रहा है ये बहुपद नहीं है, कौन कौन सा देखिए। सबसे पहले यहाँ क्या कह रहा है 1/x-1 ये बहुपद नहीं है, 1/x-1 ये बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं, देखिए चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ के आए कि अगर अपॉन में x है और इसको अगर हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की पावर -1, ठीक है ना, x की पावर -1 हो जाएगी। अब वही तो आपसे मना कर रहा था कि चर की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ देखिए चर की पावर कैसी होगी, -1 हो गई। अब आप कहेंगे यहाँ तो x-1 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर x-1 भी नीचे है तो ये जब ये पूरी वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका x-1 की होल पावर -1, ठीक है ना। तो कभी भी नीचे अगर x है तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। ये देखिए सेम काम किया 1/x² माइनस का 3x + 2, देखिए यहाँ पे ध्यान से दिख गया आपको। तो ये भी कैसा है, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी जब हम लोग x को जब ऊपर लेके जाएंगे ये भी इसकी वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, x की पावर नेगेटिव में हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ देखिए ध्यान से क्या लिखा है बहुपद आपका, रूट में x प्लस का 2, रूट में x प्लस का 2, ठीक है ना। अब रूट x प्लस का 2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। आपको पता है कि रूट x को हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 1/2, ठीक है ना, x की पावर 1/2। देखिए चर की पावर कैसी हो गई, भिन्न में हो गई, और उसने क्या कहा था कि चर की पावर भिन्न में नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी हमारा बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ चर की पावर कैसी है, चर की जो घात है वो कैसा है आपका, वो आपका भिन्न में, ठीक है बेटा। देखिए 1/1 हमने बता दिया, पावर ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगा, इसके लिए ये बहुपद नहीं है। x की पावर 2/7 पावर कैसी है, भिन्न में, इसके लिए नहीं है। 5x y की पावर -2, यहाँ ध्यान से देखेंगे y भी एक चर है, x भी एक चर है, लेकिन यहाँ y की पावर कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है ना। देखिए अगर आपको ये थ्योरीज अगर आपको अच्छे से तैयार रहेंगी तो फिर आप किसी भी सवाल को गलत करने वाले नहीं हैं, बट इसके लिए आपको थ्योरी अच्छे से समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। आमतौर पर बच्चा थ्योरी से भागता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बच्चा थ्योरी समझने का प्रयास नहीं करता। बच्चा कहता है मुझे बस सीधे सवाल लगाना सिखा दो। बस थोड़ा सा बेटा आपको पेशेंस होना चाहिए। अगर आपको थ्योरीज अगर आपको अच्छे समझ में आ गई, जिस बच्चे को थ्योरी समझ में आ गई, गारंटी है उस चीज़ की, उसको 100% सवाल न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कभी नहीं होती। तो इससे पहले कि आप सवाल लगाना शुरू करिए, आपकी थ्योरी अच्छे से तैयार होनी चाहिए, ठीक है। यही कारण है कि डिजिशाला के प्रत्येक नोट्स में, आप डिजिशाला के कोई भी नोट्स उठा लीजिए, इवन मैथ्स के भी, हम लोग वहाँ भी आपको थ्योरी अच्छे से ही समझाएंगे, ठीक है बेटा। आप थ्योरी अच्छे से प्लीज़ समझा करिए। एक अगला क्या कह रहा है, बहुपद है। अब बहुपद क्या है, देखिए यहाँ पे आपको केवल पावर चेक करना है। यहाँ लिखा है 3x, ठीक है ना। यहाँ हम लोग चेक करेंगे x की पावर। यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी, आप कहेंगे x की पावर है 1। क्या x की पावर माइनस में, कहेंगे नहीं। क्या x की पावर भिन्न में, नहीं, तो यानी ये वाला बहुपद हो गया, ठीक है ना। और अगला देखिए क्या कह रहा है, केवल 5। अगला उसने यहाँ पे लिखा केवल 5, ठीक है ना। अब ये भी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर 1 के लास्ट पार्ट में, ठीक है ना। 5 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 5 गुणे 1, कोई फर्क पड़ेगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। 1 को हम लोग लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 0। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1, ठीक है ना। तो इस 1 को मैंने ऐसे लिख दिया x की पावर 0, ठीक है। अब बताइए, यानी 5 को हमने लिख दिया 5x की पावर 0। अब बताइए इसमें एक चर भी है, इसमें का चर भी है, इसका मतलब क्या हो गया, ये बहुपद है। अच्छा अब देखिए नियम कहता है कि कभी भी पावर ना तो माइनस में होनी चाहिए ना तो भिन्न में होनी चाहिए। क्या पावर माइनस में, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या पावर भिन्न में, नहीं। 0 पावर हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो यानी ये भी कैसा हो गया, 5 भी आपका कैसा हो गया, 5 आपका एक अचर बहुपद हो गया, ठीक है ना। ये जितने अंक आ जाएंगे, जैसे हम आपको सामने दिया 2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ये बहुपद तो है, लेकिन कैसा बहुपद है, ये अचर बहुपद। अचर बहुपद क्यों, यानी इसकी वैल्यू कभी भी बदलने वाली नहीं है। मैं लिख दूँ 5, ये कैसा है, अचर बहुपद। मैं लिख दूँ 7 भी कैसा है आपका, अचर बहुपद, ठीक है। अरे देखिए √2, ठीक है ना। अब चाहे 5 यहाँ लिखा रहा, मैं यहाँ लिख दूँ √2, तो √2 को भी तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 इंटू x की पावर 0। अब बताइए ये भी तो एक अचर बहुपद हुआ ना, इसकी पावर कितनी होगी, 0। क्या x की पावर माइनस में, कहेंगे नहीं। क्या x की पावर भिन्न में, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब x का गुणांक जो है रूट में है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। x का गुणांक कैसा है, अगर x का गुणांक माइनस में हो गया उससे फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ आपको ये चीज ध्यान देना कि x की पावर कैसी है, x की पावर कैसी है, ठीक है ना। देखिए x क्यूब तो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है ना, ये तो आसान है।
फिर अगला देखिए 6x² - 1, यहाँ x की पावर प्लस में है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 1 अचर बहुपद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए y की पावर प्लस में है, ना तो भिन्न में है, y की पावर प्लस में है, भिन्न में भी नहीं है, y की पावर सिंपल 1 ये भी है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 6 का गुणांक माइनस में, हमने आपको क्या बताया कि अगर गुणांक आपका माइनस में है तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए x की पावर 5 का जो गुणांक है वो बटे में है। आप केवल ध्यान देते ना कि x की पावर ना तो माइनस में होनी चाहिए और ना ही x की पावर बटे में होनी चाहिए, यानी भिन्न में होनी चाहिए, ठीक है ना। x के गुणांक अगर माइनस में कोई दिक्कत नहीं, अगर x का गुणांक अगर भिन्न में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है बेटा। वही सेम चीज़ यहाँ पर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि बहुपद कब होता है और कब नहीं होता है, ठीक है। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं बेटा, वीडियो लंबी हो जाएगी, बट इस वीडियो को देखने के बाद सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा कि बहुपद होता क्या है, कब नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए अगला आपसे क्या कह रहा है, बहुपद का मानक रूप। अब मानक रूप क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना। सिंपल आपको चेक क्या करना है वहाँ पे, कह रहा है बहुपद को या तो चर के घातों के आरोही क्रम में होना चाहिए या फिर अवरोही क्रम में होना चाहिए। चर के घातों के आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में। अब आरोही क्रम आप जानते हैं यानी बढ़ते हुए क्रम होना चाहिए, अवरोही यानी घटते हुए क्रम में होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए ये यहाँ पे क्या लिखा है एग्जाम्पल के लिए, p ऑफ x = 4x³ माइनस का 6x² प्लस का 2x + 3 एक मानक रूप है। क्यों? क्योंकि x की घातें अवरोही क्रम है, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम है। देखिए ध्यान से देखिए, x की पावर कितनी है 3, फिर देखिए x की पावर कितनी हो गई 2, 3 से 1 कम हुआ, फिर x की पावर कितनी होगी 1 और यहाँ x नहीं है, डेट मीन्स यहाँ x की पावर 0 हो गई। समझ में आ गया आपको। तो देखिए पावर 3, 2, 1 और ये 0, यानी वैल्यू कैसी हो रही है, x की पावर घट रही है। इसका मतलब कि ये एक मानक रूप है। क्यों? क्योंकि x की घातें अवरोही क्रम में है। यहाँ देखिए ध्यान से 3, अच्छा ये अकेला 3 लिखा है, इसके साथ x नहीं, डेट मीन्स x की पावर 0 यहाँ है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 3 है। तो देखिए वैल्यू बढ़ रही है 0, 1, 2 और 3, ठीक है। ये मानक रूप है। क्यों? क्योंकि x की घातें आरोही क्रम में। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है p ऑफ x = -6x²। देखिए यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर 1 है, ठीक है ना। तो देखिए कभी भी पावर कुछ भी आ रही, पहले पावर 2 आ गया, फिर पावर 1, फिर 2, फिर पावर 0, फिर पावर 3, फिर पावर 1। अब कभी 2 आ रहा है, कभी 0, फिर कभी 3, कभी 1। इसका मतलब क्या, ये मानक रूप नहीं है, ना तो ये आरोही क्रम में ना ही ये अवरोही क्रम में, ठीक है बेटा। उम्मीद करता है आपको ये आरोही और अवरोही क्रम में समझ में आ गया होगा, बहुपद का मानक रूप लिखते कैसे हम लोग, ठीक है। देखते हम लोग अगला बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के प्रकार में क्या है, देखिए बहुपद के 2 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, पदों के आधार पर, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, घातों के आधार पर। तो पदों के आधार पर देखिए सबसे पहला आता है एक पदी। अब नाम से क्लियर है, एक पदी मीन्स जिसमें एक पद हो, द्विपदी मीन्स जिसमें 2 पद हो, त्रिपदी मीन्स जिसमें 3 पद हो, ठीक है ना। अच्छा इसके आगे भी हो सकते हैं चतुर्पदी, पंचपदी, बट वो आपके सिलेबस में नहीं, आपको इतना ही हिंट होना चाहिए। एक पदी को इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल, द्विपदी को बोलते हैं बाइनोमियल, त्रिपदी को बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। एक पद देखिए सिंपल सा x लिखा, एक ही पद है, आप कहेंगे बिल्कुल x × y। अब जब 2 चरों का गुणा हो जाएगा तो ये एक ही पद हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर 2 चरों का गुणा है तो वो एक पद है। अच्छा अगर 2 चरों को अगर हम लोग जोड़ के या घटा के लिख दें, इसका मतलब कि यहाँ पे कितने हैं, अब ये हो चुके हैं 2 पद। कितने पद हो चुके हैं, 2 पद। मतलब कि अगर 2 चरों के बीच में या 2 संख्याओं के बीच में अगर प्लस माइनस आ गया तो वो 2 पद हैं, और अगर इंटू हो गया तो वहाँ पे 1 पद है, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया मीन्स 1 पद है। अब देखिए यहाँ पे चर कितने हैं, चर है यहाँ पे 3, बट चूंकि तीनों का मल्टीप्लाई हो चुका है इसलिए तीनों का मल्टीप्लाई होकर ये 1 पद हो चुके हैं, ठीक है। द्विपदी में देखिए हमने कहा था जैसे प्लस या माइनस आ जाएगा वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पदों में हो जाएगी कन्वर्ट। देखिए x³ ये पहला पद, दूसरा पद क्या है xy, और इनके बीच में क्या लगा है प्लस, ये हो गया कितना 2 पद। यहाँ देखिए ध्यान से, ये पहला x है और ये क्या है 5, ठीक है ना। तो x और ये 5, ये कितना हो गया 2 पद, पहला पद x, दूसरा पद 5। त्रिपदी ध्यान देखिए, पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, और इनके बीच में 2 बार प्लस है, जिसका मतलब क्या ये अलग अलग वैल्यू हो गया, ठीक है। घातों के आधार पर सबसे पहला आपका आता है रैखिक बहुपद यानी जिसकी पावर 1 हो, द्विघात बहुपद यानी जिसकी पावर 2 हो, त्रिघात बहुपद यानी जिसकी पावर 3 हो। अब रैखिक को लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, द्विघात को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और त्रिघात को क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। एग्जांपल 2x - 3। अब देखिए यहाँ x की अधिकतम पावर जब भी हम आपसे कहेंगे तो x की वो वैल्यू, x की पावर की वो अधिकतम वैल्यू जो दिए गए बहुपद में। देखिए यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ 3 के साथ कितना x की पावर 0, ठीक है ना। तो अधिकतम पावर कितनी होगी, x की पावर 1, ठीक है ना। तो जब भी हम आपसे घातों के आधार पर बात करेंगे उसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम आपसे रैखिक बहुपद की बात पूछ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कि पावर अधिकतम 1 होगा तो रैखिक बहुपद, पावर अधिकतम 2 होगा तो द्विघात बहुपद। देखिए यहाँ पे अधिकतम पावर 2, अधिकतम पावर 2, ठीक है।
यहाँ देखिए ध्यान से अधिकतम पावर 2, ठीक है ना। तो जब अधिकतम पावर 2 हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। यहाँ देखिए ध्यान से त्रिघात, देखिए यहाँ से यहाँ तक अधिकतम पावर 3 तो त्रिघात हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ आपको दिख रहा है x की पावर 2 ये है और y की पावर 1, तो जब आप 2 और 1 जोड़ेंगे तो यानी इस पूरे पद की अधिकतम पावर कितनी आ गई, 3, जिसमें से x की 2 है और y की 1 है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 2, ठीक है ना। तो यानी इस पूरे की अधिकतम पावर आपको कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी, इसलिए ये कैसा है, त्रिघात बहुपद। उम्मीद आपको समझ में ये आ गया होगा। देखिए अगला कुछ यहाँ हमने एग्जांपल दिए कि कुछ आपसे सवाल इसे पूछ सकता है। देखिए ये लिखा है x की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5, ठीक है। अब सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि इसमें चर कितने हैं, तो आप कहेंगे इसमें चर आपको एक ही दिख रहा है, वेरिएबल कितने, एक, और वो भी कौन सा है, x। इसमें पद कितने हैं, आप कहेंगे देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद, इसमें कुल कितने पद हो गए, 4। अच्छा, इसकी अधिकतम पावर कितनी है, देखिए ध्यान से अधिकतम पावर आपको कहाँ दी जाएगी, यहाँ पे दिख जाएगी, अधिकतम पावर 4 मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से एक्स वाई की पावर 5, एक्स वाई की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर जेड, ठीक है ना। अधिकतम पावर आपको कितनी मिल जाएगी, 4 इसकी पावर और 1 इसकी पावर, 4 और 1 5, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 5। अच्छा, पद कितने हैं, पहला पद ही है, दूसरा पद ही है, यानी इसमें कुल 2 पद हो गए। चर कितने हैं, तो यहाँ एक पहला चर x, दूसरा y और तीसरा है आपका z, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 चर हो गए। इसमें देखिए सबसे पहले आप निकालिए पावर, तो इसकी पावर 3, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, तो 3 2 5 और 1 यानी घात कितनी होगी, 6। पद कितने, 4, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। चर कितने हैं, तो x y और z, इसलिए यहाँ पे भी चर कितने हैं, 3, यानी x y z, ठीक है। ये बेटा एकदम बेसिक है, ये आप पढ़ के आ चुके हैं क्लास 8 में, ठीक है। तो इसलिए ये कोई बहुत कठिन नहीं है। अब देखिए सवाल आपसे कैसे पूछेगा कि कौन कौन एक चर में बहुपद हैं। आपको 2 चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है कि बहुपद होना चाहिए प्लस और भी क्या होना चाहिए, वहाँ पे एक चर होना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले ध्यान से, क्या ये बहुपद है, तो बहुपद होने के लिए हमने आपको कंडीशन क्या बताई थी, x की पावर, x मीन्स चर की पावर ना तो माइनस में होनी चाहिए और ना ही चर की पावर कभी भी भिन्न में होनी चाहिए, ना तो चर की पावर माइनस में, ना ही चर की पावर कभी भी भिन्न में, ठीक है ना। तो आप चेक करिए यहाँ पे जो कोई भी चर है, क्या उसकी पावर कहीं माइनस है, आप कहेंगे नहीं, क्या उसकी पावर कहीं भिन्न में, आप कहेंगे नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे चर कितने, 1, तो ये कैसा हो गया, ये आपका एक चर में बहुपद हो गया, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ y की पावर क्या माइनस में है, कहेंगे नहीं, ना यहाँ ना यहाँ। क्या y की पावर भिन्न में, ना यहाँ ना यहाँ, मीन्स बहुपद है। क्या एक चर है, आप कहेंगे बिल्कुल है, इसका क्या हो गया, ये भी एक बहुपद हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ t की पावर 1/2 हो गया, t की पावर 1/2, और जैसे ही चर की पावर भिन्न में हो जाएगी तो वो बहुपद नहीं होगा, दैट मीन्स ये बहुपद नहीं है, ठीक है ना। यहाँ देखिए ध्यान से, y + 2/y, जैसे ये वाला y पहुँच जाएगा ऊपर तो कैसे हो जाएगा, y की पावर माइनस में, इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी हमारा बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए ध्यान से, x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50, ठीक है ना। अच्छा, पद कितने, पद तो है 3 है, बहुपद है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल, इसकी पावर ना माइनस में और ना ही इसकी पावर भिन्न में, भाई ये भी ठीक है। इसकी पावर देखिए, इसकी पावर ना तो माइनस में ना ही भिन्न में, ये भी ठीक है। इसकी पावर ना तो माइनस में, इसकी पावर ना तो भिन्न में, ये भी ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया। अच्छा, क्या यहाँ पे एक चर है, ये भी आपको ध्यान देना, देखिए ध्यान से। वो आपसे पूछा था कि एक चर में बहुपद होना चाहिए, देखिए ये बहुपद है, ये बहुपद तो है, बट यहाँ पे चर कितने चर है, कुल 3। पहला चर है x, दूसरा चर है y, तीसरा चर है t, ठीक है ना। तो ये बहुपद तो है, बट चूंकि उसने आपसे पूछा था कि एक चर में बहुपद कौन सा है, तो एक चर में बहुपद ये भी नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, क्या एक चर है, आप कहेंगे बिल्कुल एक चर है। अच्छा, x की पावर क्या कहीं x की पावर माइनस में, कहेंगे नहीं। क्या कहीं x की पावर भिन्न में, कहेंगे नहीं। इसका मतलब ये वाला चर आपका हो गया, ठीक है ना, इतना ही सिंपल है। अब कह रहे हैं आपसे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के गुणे में जो अंक लिखा हो। गुणांक मीन्स देखिए, गुणांक मीन्स होता है गुणा धन अंक, गुणा धन अंक, ठीक है ना, ये हो गया आपका गुणांक। अब वो आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणे में जो अंक लिखा हो वो आप बता दीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ से पहले आपका काम है ढूंढिए एक्स स्क्वायर का, आप कहेंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर के गुणे में कितना लिखा है +1, तो आप यहाँ का लिख देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी +1, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा चलिए लिख देते हैं इसकी वैल्यू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आपका +1। अच्छा, यहाँ कितना एक्स स्क्वायर का गुणांक को दिख रहा है, आप कहेंगे यहाँ पे हमको दिख रहा है -1, ठीक है। यहाँ कितना दिख रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, आप कहेंगे π/2, यही तो है ना इसका गुणांक। अच्छा, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणा, आप कहेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है, तो जहाँ पद नहीं होता है वहाँ हमारा आंसर कितना आता है 0। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 0 है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। कह रहा प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब घात से हमारा मतलब क्या होता है, देखिए जब भी क्या घात से हमारा मतलब अधिकतम घात, ठीक है ना। तो इस बहुपद का अधिकतम घात कितनी, आप कहेंगे 3, तो यहाँ पर अधिकतम घात आ जाएगी 3। इस बहुपद का अधिकतम घात कह देंगे 2, इस बहुपद का अधिकतम घात कह देंगे 1, इस बहुपद का अधिकतम घात अभी मैंने आपको ऊपर लिख के समझाया था कि 3 है, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3x की पावर 0, और x की पावर 0 मीन्स 1, मीन्स 3 × 1 ही लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे अब इसकी आपको अधिकतम घात कितनी दिख रही है, आप यहाँ कह देंगे 0। कितने अधिकतम घात दिख रही है आपको 0, ठीक है बेटा। देखिए सवाल पहली एक्सरसाइज के सवाल इतने ही ईजी हैं, इसमें आपको कोई भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अगला आपसे कह रहा है निम्न बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है, ठीक है ना। अब रैखिक कौन होता है, वह बहुपद जिसकी अधिकतम पावर 1 हो रैखिक, जिसकी अधिकतम पावर 2 हो द्विघाती, अधिकतम पावर 3 हो त्रिघाती। चेक करिए अधिकतम पावर कितनी है 2, तो ये वाले ये कैसा हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा द्विघाती। अधिकतम पावर कितनी है 3 है, ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा त्रिघाती, ठीक है। अधिकतम पावर कितनी है 2, फिर से ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा द्विघाती। यहाँ अधिकतम पावर कितनी आप कहेंगे 1, दैट मीन्स ये कैसा हो गया हमारा रैखिक। देखिए अगर आपको थ्योरी याद हो बेटा तो इतना ही आसान है सवाल लगाना है इसमें, ठीक है। 3t यहाँ पे अधिकतम पावर कितना पूछ रही 1, इसका मतलब ये भी आपका कैसा हो गया, ये भी आपका हो जाएगा रैखिक। अधिकतम पावर कितनी दिख रही 2, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा द्विघाती, ठीक है। अधिकतम पावर कितनी दिख रही है यहाँ पे 3, दैट मीन्स ये हमारा कैसा हो जाएगा त्रिघाती, ठीक है। इतना ही था आसान। कह रहा एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी छांटी है ना, ये सारी वैल्यूज आप इसमें अलग अलग करिए। देखिए ध्यान से, अब कैसे एक पदी, कैसे दो पदी, कैसे तीन पदी है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं उल्टा चलते। देखिए सबसे यहाँ पे कितने पद दिख रहे हैं आपको, एक, आप क्या कहते हैं, ये है आपका एक पदी, क्या है आपका एक पदी। यहाँ ध्यान से देखेंगे एक पद, दो पद और ये तीन पद, यानी ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा त्रिपदी, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पे कितने पद हैं, एक और ये दो, यानी कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा दो पदी है, इसको हम निकाल लिख देंगे द्विपदी। अब आप अगर आपने यहाँ पे कर दिया, ये आपको दिख गया दो पद x और ये 1 है, तो अगर आपने यहाँ लिख दिया द्विपदी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको ध्यान रखना है यहाँ पे स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो जहाँ स्क्वायर लगा है सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इस स्क्वायर को ओपन करना। जैसे हम लोग इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2x। अब ध्यान से देखा आप कितने पद हैं, तो एक और ये दो और एक ये 3, यानी असल में ये हमारा कैसे निकल के आ गया त्रिपदी, ठीक है ना बेटा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब, देखिए सब आसान आसान लग रहा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कठिन हो आपको, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है इसमें, आरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही क्रम में आपको याद होना चाहिए, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहला पद कौन सा आएगा, जिसमें x की पावर 0, x की पावर 0। सबसे पहले आप ढूंढेंगे इसमें x की पावर 0 कहाँ पे, आप कहेंगे यहाँ पे, तो हम लोग लिख देंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x7। फिर हम लोग ढूंढेंगे जिसमें सिंगल x हो, तो सिंगल x कहाँ, ये है, आ जाएगा x। फिर x की स्क्वायर हो, ये है x स्क्वायर, तो देखिए प्लस नहीं माइनस वैल्यू रहेगी, ठीक है ना, कैसी वैल्यू रहेगी माइनस का 5x स्क्वायर। फिर ढूंढेंगे x की पावर 3 वाला कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे, कहीं नहीं है तो छोड़ दीजिए। x की पावर 4 कहीं है क्या, कहेंगे कहीं नहीं, छोड़ दीजिए। x की पावर 5 कहाँ, ये है, ये हम लोग लिख देंगे प्लस का 2x की पावर 5। x की पावर 6 कहीं है, ये है 5x की पावर 6। पावर 7 कहीं है, आप कहेंगे ये है, तो हो जाएगा प्लस का 5x की पावर 7। फिर x की पावर 8 कहीं है, ये है, तो हो जाएगा x की पावर 8, ठीक है बेटा। ये आपका कैसा हो गया, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में, है ना। दूसरा देखिए, दूसरा आपसे क्या कह रहा है, ये फिर से बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले वैल्यू कौन सी आएगी, जिसमें x की पावर 0, x की पावर 0 कहाँ होती है, जिसमें x होता ही नहीं है, यानी सबसे पहले आएगा 1, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस, फिर आएगा जिसमें x हो, x देखिए किसमें, इसमें हो जाएगा x। फिर x के बाद x स्क्वायर, इसमें कितना हम लोग लिख देंगे यहाँ पे x स्क्वायर। फिर x क्यूब वाला पता आना चाहिए, यहाँ पे x क्यूब, x की पावर 4 कहीं है ही नहीं, छोड़ दीजिए। x की पावर 5 ये है, x की पावर 6 है क्या, कहीं नहीं, तो यही आपका क्या हो गया आरोही क्रम, ठीक है। देखिए सब सारे सवाल पिद्दी हैं बेटा, बट आपको मैं ये एक प्रकार से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए थर्ड में क्या, सबसे पहले जिसमें x ना हो, तो कहेंगे कहाँ x नहीं है, किसी में, अच्छा ये है तो 17, तो यानी सबसे पहले 17। फिर जिसमें सिंगल x हो, सिंगल x ये है। फिर जिसमें x स्क्वायर हो, आ गया माइनस का x स्क्वायर। फिर x क्यूब वाला पद माइनस का x क्यूब। फिर x की पावर 4 वाला पद ये रहा, माइनस का x की पावर 4। x की पावर 5 वाला पद, x की पावर 6 वाला पद, ठीक बेटा। ये आपका क्या हो गया आरोही क्रम। सेम ऐसे आता है आपका क्या अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मीन्स क्या, वैल्यू कैसी होनी चाहिए आपकी, अवरोही क्रम मीन्स घटते हुए क्रम है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बड़ी पावर कितनी 7x क्यूब, सबसे पहले सॉरी 2x की पावर 4, अच्छा इससे भी बड़ी है 4x की पावर। तो सबसे पहले आप क्या लिख देंगे यहाँ पे 4x की पावर 5, फिर आएगा x की पावर 4 वाला 2x की पावर 4, फिर आएगा क्यूब वाला प्लस का 7x क्यूब, फिर क्या आ जाएगा प्लस का 13x स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका आ गया अवरोही क्रम। इसका अगर हम लोग लिखेंगे तो सबसे बड़ी पावर कहाँ दिख रहा है आपको, 2y की पावर 4, हम लोग लिख देंगे क्या 2y की पावर 4। फिर क्या आ जाएगा y क्यूब, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा y स्क्वायर यानी प्लस का y स्क्वायर। फिर आ जाएगा y वाला यानी प्लस का 3y। फिर आ जाएगा जिसमें एक मिनट हम लोग अवरोही क्रम में लिख रहे हैं ना, तो अवरोही क्रम में तो सबसे पहले तो हमारा ये आना चाहिए ना y क्यूब, ठीक है ना। अवरोही क्रम हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, y क्यूब, ठीक है ना। अच्छा ये 2y की पावर 4 है, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। ये 2y की पावर 4, फिर y क्यूब, फिर प्लस का y स्क्वायर, फिर प्लस का 3y प्लस का 8, ये आपको कैसा हो गया अवरोही क्रम, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखेंगे अवरोही क्रम फिर से सबसे बड़ी घात सबसे पहले आएगी, तो x की पावर 4 सबसे पहले, फिर सिंपल से आएगा x क्यूब, फिर प्लस का 5x स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा जिसमें x है सिंगल,
तो ये कैसा हो जाएगा आपका 5x, फिर क्या आ जाएगा आपका, जिसमें x नहीं होगा वो आपका हो जाएगा 7। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया अवरोही क्रम। सब आसान आसान सवाल अभी तक आपको लग रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 35 घात का होना चाहिए द्विपद और 40 घात का एक पद का एक एक उदाहरण लिखिए। तो आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ लिखना है 35 घात का होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, द्विपद होना चाहिए, यानी कम से कम उसमें 2 पद होने चाहिए। फिर क्या कह रहा है, और 40 घात का कोई बहुपद लिखिए, 40 घात का, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, वो एक पद होना चाहिए या एक पदीय होना चाहिए। ठीक है, आप जो लिखना चाहें। देखिए अब आपको अपने मन से कोई ऐसा बहुपद लिखना है जिसकी अधिकतम पावर 35 हो और जिसमें पद हो कितने, 2। तो आप कुछ भी वैल्यू लिख लीजिए। मैंने यहाँ से लिख लिया x+2, 2 पद हो गए। ठीक है, अब अधिकतम पावर कितनी करनी, 35, तो आप x की पावर 35 यहाँ पे लिख दीजिए। आसान है, कुछ भी लिख दीजिए, देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने यहाँ लिख दिया, चलिए मैं मानता हूँ, चलिए मैंने यहाँ लिख दिया x+y, मैंने यहाँ लिख दिया x² प्लस, अच्छा y की पावर 35 में कर दूँ, क्या ही फर्क पड़ता है भाई। ओवरऑल जो है ना, ओवरऑल हमारी पावर ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये हो गया ओवरऑल। ठीक है, 40 घात का एक पद, तो एक पद मीन्स क्या, मैंने लिख दिया x, ये एक पद हो गया, इसकी पावर 40, आंसर। x ना लिखा, अगर आपको लिखना हो t, तो t की पावर 40 आपका आंसर। ठीक है ना बेटा, ये पहला पार्ट में आपने देखा कि किस तरीके से एकदम बेसिक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, कैसे हम लोग सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि बहुपद की परिभाषा क्या होती है, घटतीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है ना, कि x की पावर कभी भी ना तो माइनस में होनी चाहिए और ना ही x की पावर कभी भी भिन्न में होना चाहिए। ठीक है ना, वहाँ से हम लोग ने देखा, फिर हमने बहुपद के प्रकार पढ़े। ठीक है ना, बहुपद के प्रकार, बहुपद के मानक रूप, फिर हम लोग ने कुछ एग्जाम्पल लगाया, फिर सीधे सवाल लगाए। पार्ट 1 के सारे सवाल ईजी हैं, और अगर आप हमसे पूछेंगे तो बेटा चैप्टर नंबर 2 जो है ये इतना ईजी है कि आपको मार्क्स देने के लिए आया है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें आप आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप क्लास 8 में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं पार्ट 1 चैप्टर 2 का आपको ये पार्ट 1 पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए जितनी जल्दी आप कमेंट कर देंगे कि नेक्स्ट पार्ट आ जाए, उतने ही जल्दी हम लोग यहाँ पे वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं पार्ट 2 में।